जी हजरात, वेलकम बैक। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और आज हम कवर करने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न के पास्ट पेपर्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं कि हमें गोइंग कंसर्न के एग्जाम्स क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो गोइंग कंसर्न में जो ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट है उसको भी आज हम कवर करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो बेसिक लेक्चर था हमारा वो रिवाइज कर लिया होगा, और जो पिछला लेक्चर था हमारा दैट वाज ऑन गोइंग कंसर्न इंडिकेटर्स, 3 तरह के इंडिकेटर्स थे, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर्स, वो भी आपने रिवाइज कर लिए होंगे। आए आगे चलते हैं। बिफोर वी अटेम्प्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन, जरा रिक्वेस्ट करूंगा तमाम बच्चों से कि पहले गोइंग कंसर्न के हैंडआउट का फर्स्ट पेज निकालें। तो फर्स्ट पेज में दिए हुए एक्सपेक्टेड सवाल हैंडआउट आपके पास मौजूद होगा, उसका निकालें फर्स्ट पेज। सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं कि गोइंग कंसर्न पर एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा। तो मैं जरा पहले पढ़ने जा रहा हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन गोइंग कंसर्न। एग्जामिनर गोइंग कंसर्न पर सवाल कैसे बना सकता है। आए रीड करते हैं, मुझे फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन गोइंग कंसर्न असम्पशन। एग्जामिनर गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन पूछ सकता है। नंबर 2, एक्सप्लेन पोटेंशियल इंडिकेटर्स। अब वो 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करेगा। एक्सप्लेन पोटेंशियल इंडिकेटर्स दैट कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। नंबर 3, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द गोइंग कंसर्न इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही चीज है, पूछने के 2 अलग अलग तरीके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी हमें तैयारी करनी है आज। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। नॉर्मली 3 रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। पहली रिक्वायरमेंट, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न। नंबर 2, डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर टू असेस दैट वेदर द कंपनी इज गोइंग कंसर्न और नॉट। थर्ड में कह रहा है एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट / ऑडिट ओपिनियन। वंस अगेन रिपोर्ट के लिए पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा जहां ऑलरेडी हम 705 में मॉडिफिकेशंस कवर कर चुके हैं और 706 में ईओएम और अदर मैटर पैराग्राफ कवर कर चुके हैं। इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, डिफरेंशिएट / एक्सप्लेन / डिस्कस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर गोइंग कंसर्न असम्पशन। नंबर 6, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन गोइंग कंसर्न टू द डायरेक्टर्स / दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। यहां पूछे जा रहा है ऑडिटर की जिम्मेदारी बताएं फॉर गोइंग कंसर्न टुवर्ड्स नॉट शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर नहीं, टुवर्ड्स हुम, डायरेक्टर्स / दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। और आखिरी सवाल है व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। अब चूंकि वो क्लियर नहीं कर रहा है कि रिपोर्टिंग किसको है, तो याद रखिएगा जब पूछा जाएगा कि ऑडिटर की रिपोर्टिंग जिम्मेदारी बताएं तो याद रखें, नोट कर लें, दिस विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। दिस विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। ये हमने पढ़ा है, ये हमने रीड आउट किया है। क्या ये हमने पढ़े हैं एक्सपेक्टेड सवाल के गोइंग कंसर्न पर एग्जाम में सवाल कैसे बन सकता है। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रिक्वायरमेंट नंबर 4। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे डिफिकल्ट हो सकता है, दैट इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आए स्टार्ट करते हैं। जो हम पहला सवाल अटेम्प्ट करने जाएंगे, अब आप अपना हैंडआउट निकालें। गोइंग कंसर्न के पास्ट पेपर्स का अलग से हैंडआउट होगा, उसमें सवाल निकालें क्लैरिनेट। आए मैं आपको सिखाऊं कि गोइंग कंसर्न के सवाल में एग्जामिनर सवाल किस तरह बनाएगा और हम उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। जी हजरत, आए अटेम्प्ट करते हैं पहला सवाल। और ये सवाल है जनाब, वंस अगेन ये सवाल है ACCA F8 का, और अटेम्प्ट है जी जून 2014। और ये जनाब है क्वेश्चन नंबर 5, हैंडआउट में दिया हुआ है। सवाल का नाम है क्लैरिनेट। सवाल का नाम है क्लैरिनेट, ठीक है जी। इसको अटेम्प्ट करते हैं। जब भी मैं किसी भी सेशन में जब पास्ट पेपर अटेम्प्ट कराऊंगा तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, और आप बहुत गौर से सुनेंगे कि मैं इसको किस तरह पढ़ रहा हूं और सवाल की रिक्वायरमेंट उसने क्या पूछी है, मैं इसको किस तरह रीड आउट कर रहा हूं, और उसको फिर हम ड्राफ्ट कैसे करेंगे, ठीक है जी। जिस तरह हमने रिपोर्ट में ड्राफ्टिंग सीखी थी, जिस तरह हमने सब्सिक्वेंट इवेंट की ड्राफ्टिंग सीखी थी, उसी तरह हम गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग भी देखेंगे, ठीक है। आए सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा रिक्वायरमेंट नंबर B, एक्सप्लेन 6 पोटेंशियल इंडिकेटर्स दैट क्लैरिनेट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। मैंने रिक्वायरमेंट नंबर A नहीं पढ़ी है, फिलहाल मैंने पढ़ी है B, E बाद में कवर करेंगे। E का ताल्लुक किसी और चीज से। B, एक्सप्लेन 6 पोटेंशियल इंडिकेटर्स। क्या कह रहा है B में? कह रहा है 6 पोटेंशियल इंडिकेटर्स बता दें कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, दैट कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। व्हाट इज गोइंग कंसर्न असम्पशन? गोइंग कंसर्न असम्पशन था दैट द एंटिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। वो कह रहे हैं इंडिकेटर बताएं कि ये असम्पशन वैलिड नहीं है और गोइंग कंसर्न के मसाइल हैं। इस तरह समझे आप। 6 मार्क का सवाल है ये। इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं थोड़ी देर में। नंबर C, डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट विच यू शुड परफॉर्म। डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स विच यू शुड परफॉर्म इन असेसिंग वेदर और नॉट क्लैरिनेट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। यहां उसने पूछे प्रोसीजर्स।
रिक्वायरमेंट नंबर सी में उसने हमसे पूछे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, ये अभी हमने कवर नहीं किया, इंशाल्लाह इसी सेशन में हम कवर करेंगे, तो बात कर लेंगे इसकी, ठीक है। ये कितने मार्क का पूछा हुआ है? ये भी जनाब 6 मार्क का पूछा हुआ है, ठीक है। 6 नंबर का मतलब है 6 प्रोसीजर्स। और आखिरी रिक्वायरमेंट पे आ जाए, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ क्लैरिनेट इफ द कंपनी बिलीव्स द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न बट दैट इज सब्जेक्ट टू मटेरियल अनसर्टेनिटी। डी में उसने पूछा है ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट, अभी हमने गोइंग कंसर्न में ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट कवर नहीं किया है, अभी हम थोड़ी देर में कवर करने जाएंगे उसको, ठीक है। अच्छा, आए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिक्वायरमेंट नंबर बी। अब आप इस बोर्ड के इस तरफ देखेंगे ताकि आपको बात समझ आए, ठीक है। देखिए एग्जाम में दिया हुआ सिनेरियो, बात समझिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में आ गया सिनेरियो, ठीक है। जब गोइंग कंसर्न के सवाल में रिक्वायरमेंट में इंडिकेटर्स पूछेगा, इसका मतलब है सवाल में जगह जगह क्या दिए होंगे, इसका मतलब है सवाल में जगह जगह दिए होंगे गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स, जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। हमने फाइनेंशियल भी देखे थे, हमने ऑपरेटिंग देखे थे, हमने अदर्स देखे थे, ठीक है। रिक्वायरमेंट ने पूछ रहा है एक्सप्लेन 6 पोटेंशियल इंडिकेटर्स दैट क्लैरिनेट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। इसका मतलब ऊपर सवाल में क्या गिवन होंगे, इसका मतलब ऊपर सवाल में दिए होंगे गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स। अब ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे जरा बताता हूं उसको मैं आपको। सर ड्राफ्टिंग ऐसे करेंगे, इस पार्ट का जवाब हम देंगे कॉलम के अंदर, इस पार्ट का जवाब देंगे 2 कॉलम के अंदर। सपोज करें ये मेरी आंसर शीट है, ठीक है जी, और मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, एक तरफ मैं बताऊंगा गोइंग कंसर्न का इंडिकेटर, एक तरफ मैं बताऊंगा गोइंग कंसर्न का इंडिकेटर, और उसके सामने बताऊंगा कि इस गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर से कंपनी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल की रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। वो कह रहा है एक्सप्लेन 6 पोटेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न, पोटेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न। सवाल में लिखा हुआ है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है 2 बातें, इंडिकेटर भी बताओ और उसका इंपैक्ट भी बताओ, इंपैक्ट ऑन द गोइंग कंसर्न। सर मार्किंग कैसे होगी? सर 6 मार्क का सवाल है, 0.5 मार्क इज फॉर राइटिंग द इंडिकेशन एंड 0.5 मार्क इज फॉर राइटिंग द इंपैक्ट। लिहाजा 1 पॉइंट के कितने मार्क हो गए? ये हो गया 1 मार्क। क्या मेरी बात समझ आई मेरे प्यारे बच्चों को? 0.5 मार्क इंडिकेटर बताने का है और 0.5 उसका इंपैक्ट बताने का है, तो टोटल पॉइंट क्या होगा? 1 नंबर। सवाल 6 मार्क का, इसका मतलब है कितने इंडिकेटर्स हो गए? 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको मिल गए 6 मार्क, ठीक है जी। आए सवाल पढ़ते हैं, और सवाल पढ़ते पढ़ते जरा देखें कि इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं। जरा इसको प्लीज नोट कर लें, मैं सवाल रीड करता हूं।